फिर पी के आ गए? दो दोस्त मिल गए थे, उन्होंने पिला दी। तुम जानते हो तुम्हारे इस पीने की आदत ने हमें कर्जे में डुबा दिया। तेरे को क्या, मेरा कर्जा है, मैं दूंगा। तुम्हारे कर्जदार मुझे बुरी नजर से देखते हैं। जी बोलिए। हमारे राशन के पैसे कब दोगे? बहुत दिन हो गए। जी जल्दी, मैं अपने पति से कह के आपको सारा हिसाब करा दूंगी। ठीक है। ओह, अब कौन आ गया? अरे है कोई? मैं लक्ष्मीराज की चक्की से आया हूँ। तुम्हारे पति ने 2 महीने का एडवांस लिया है। तब से ना तो काम पे ही आया, ना ही एडवांस दिया है। मैं अपने पति से कह के आपका एडवांस वापस करा दूंगी या फिर उन्हें काम पे भेज दूंगी। अगली बार नहीं आया तो घसीट तो ले आऊंगा काम पे। हाँ, उसकी नौबत नहीं आएगी, मैं उनसे बात कर लूंगी। ये भगवान, अब कौन आ गया? कहाँ गया वो बेवड़ा साला? 6 महीने हो गए अभी तक मकान का किराया नहीं दिया। जी आप शोर मत करो, जैसे ही मेरे पति आएंगे मैं उनसे कह के आपके पैसे भिजवा दूंगी। भिजवा दूंगी? अरे मैं लेकर जाऊंगा और जब तक मेरे पैसे नहीं मिल जाते यहीं रहूंगा, यहीं खाऊंगा और यहीं सोऊंगा। मैंने बोला ना, आपके पैसे मिल जाएंगे, आप जाइए। मुझे तेरे पति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ठीक है, आप मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं आपके पैसे 2 दिन में भिजवा दूंगी। ठीक है, अभी तो मैं जाता हूँ। अगर 2 दिन में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो मैं यहीं सोऊंगा, इसी बिस्तर पर, वो भी तेरे साथ। आज फिर पी के आ गए तुम? देख, तू मुझे रोज रोज टोका मत किया कर। अगर तुमने ये सब नहीं छोड़ा ना तो देखना, एक दिन ये घर कोठा बन जाएगा और हम हो जाएंगे नीलाम। हेलो ऋषि, मैं शीतल बोल रही हूँ। ओह शीतल, तो आज तुम्हें मेरी याद मुझ तक ले ही आई। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। व्हाई नॉट? बोलो कहाँ मिलना है? क्या आप मेरे घर आ सकते हो? अरे आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? बाय। क्या हुआ शीतल, तुम कुछ परेशान लग रही हो? क्या बताऊं, मेरे पति ने शराब की लत की वजह से अपने सर इतना कर्जा कर रखा है कि कर्जे वालों ने मेरा जीना हराम कर रखा है।
बोलो कितने पैसों का कर्जा है? बस यही सब मिला के 1 लाख। बस इतनी सी बात? ये सारे पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। क्या? बस वही जो कॉलेज के दिनों में तुम मुझे नहीं दे पाई। मैं कुछ समझी नहीं। इतनी भी नादान मत बनो। मुझे पैसे कब दोगे? ये लो, अपना सारा कर्जा उतार दो और अपनी हालत भी सुधार लो। तुम्हारी केयर करना मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू ऋषि, तुम बहुत अच्छे हो। शीतल, तुम रो क्यों रही हो? अरे ऐसे वक्त में दोस्त के काम नहीं आएगा तो किसके आएगा? अब मैं चलता हूँ। वो सोच के बाद छोड़ूंगा नहीं साले को आज मैं उसे। तमीज से बात करो, पति है वो मेरे। 50,000 रुपए उससे मेरे। अगर इतने ख्याल है तो ला दे मेरे पैसे। तुमने उससे 50,000 रुपए लिए हैं क्या? हाँ वो मैं ये लो अपने पैसे और दफा हो। बाहर आ जाओ, वो चला गया। वो क्या है ना, उसके मैं 1-2 दिन में पैसे दे दूंगा। शीतल डार्लिंग, तुम इस टाइम यहाँ पे क्यों आए हो? क्या करूं, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इसलिए आ गया। दोना बेबी। वो तो ठीक है, कम से कम एक बार मुझे बता तो देते। क्या बताएं, तुम्हारे बिना तो एक पल भी दिल नहीं लगता। तो बस तुम। अपनी जुबान को लगाम दे बेबड़े। मुझे बचलन कहने से पहले एक बार भी तूने सोचा? तू तो दारू पी के आ जाता था। तुमने एक बार भी सोचा तेरी बेबी क्या पहनी, क्या खाएगी, क्या ओढ़ेगी? तुमने सोचा एक बार भी? तू तो पैसे लेके छुप जाता था। उन लोगों का सामना दिन रात मुझे करना पड़ता था। परवाह है तुझे इस बात की? तुम जैसे बेवड़ों की वजह से न जाने कितनी पत्नियों की आबरू बिक गई। तूने ये कभी सोचा है कि तेरे दरवाजे पे अब कर्जदार क्यों नहीं आते? मैंने अपने आप को बेच के तेरी इस गंदी लत की कीमत चुकाई है। तेरे जैसा बेवड़ा इस बात को क्या समझेगा?
शीतल, शीतल, मेरा नशा उतर चुका है और मेरी आंखें भी खुल चुकी हैं। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। शीतल, मुझे एक मौका और दो। जैसा आप चाहती थी वैसा मैं बन के दिखाऊंगा। इतना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आया है। ये नहीं सुधरेगा।